अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी कहानी घटना के साथ कर रहा हूं। आप लोगों के लिए मंगल दुआ और शुभकामनाएं करते हुए जोधपुर के संबोधि धाम के बाहर ही घटित हुई एक घटना से आज की बात की शुरुआत कर रहा हूं। संबोधि धाम के बिल्कुल सामने, मुख्य द्वार के सामने राजपथ पर पता नहीं कहां से एक बड़ा सा पत्थर बीच में आकर पड़ा था। चूंकि बीच रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा था, सो सुबह सुबह मैंने देखा कि कई स्कूटर वाले उधर से गुजर रहे थे। वो उस पत्थर से टकराए, गिर पड़े, गालियां निकालते हुए आगे निकल गए। और कोई मोटरसाइकिल वाला भी उससे टकराया, गालियां निकालता हुआ आगे निकल गया। और कोई कार भी किसी की टकराई, स्क्रैच लगा और गाड़ी भी आगे रवाना हो गई। सुबह से सांझ तक तकरीबन 100-200 लोग उस पत्थर से टकराए होंगे। बड़ा सा पत्थर बीच रास्ते में पड़ा था, किसी का टायर टकरा था, किसी का गाड़ी का हिस्सा टकरा था। टक्कर लगती, नीचे गिरता, गालियां निकालता हुआ आगे निकल जाता। पता नहीं किस आदमी ने बीच रास्ते में ये पत्थर रख दिया है और इस तरह कोसता हुआ वो व्यक्ति आगे निकल जाता। सांझ के वक्त एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी उधर से गुजरा। टोकरी में सब्जी भरी हुई थी, वो भी उसी रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसे भी पता नहीं कैसे उसी पत्थर से ठोकर लगी। टोकरी नीचे गिरी, सब्जियां सारी बिखर गई। सबसे पहले उसने उन सारी सब्जियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में डाला और सोचा कि शायद जैसे मुझे इस पत्थर से टक्कर लगी, मुझसे पहले भी हो सकता है किसी को इसी पत्थर से टक्कर लगी होगी और इस तरह लोग टकराते रहेंगे, लोगों को नुकसान होता रहेगा। क्यों न इस पत्थर को उठाकर मैं किनारे रख दूं। उसने सब्जी की टोकरी संबोधि धाम की 4 दीवारी पर रखी। पत्थर के पास गया, थोड़ा भारी पत्थर था, पर उसने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की और आखिर उस पत्थर को किनारे तक ले जाने के लिए वो पलटने में सफल हो गया। और जैसे ही पत्थर को पलटा कि उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस पत्थर के नीचे एक लिफाफा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था इनाम। लिफाफे पे लिखा था इनाम। उसने लिफाफे को खोला तो उसमें से 1000 रुपए का नोट निकला और साथ में एक स्लिप लगी हुई थी। ऐसे व्यक्ति को यह 1000 रुपए इनाम जो औरों के प्रति हितकारी सोच रखता है, ऐसे व्यक्ति को यह 1000 रुपए का इनाम जो औरों के प्रति हितकारी सोच रखता है। आप समझ चुके होंगे वो पत्थर किसने रखवाया होगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में औरों के दिलों में राज करूं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें। चाहे वो श्रृंगार कर रहा है तो इसलिए, महंगा पहनावा पहन रहा है तो इसलिए, ऊंची कोठियां बना रहा है तो इसलिए, आलीशान बंगले खड़े कर रहा है तो इसलिए, अपनी ओर से जीवन वारियों का वैभव दिखा रहा है तो इसलिए, क्योंकि उसके पीछे अंतर्मन का एक ही भाव रहता है, मैं दूसरों के दिलों में जगह बनाऊं, दूसरे लोग मेरी तारीफ करें, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें, औरों के दिलों में मेरे लिए जगह बन सके, मैं आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बन सकूं, मेरी ओर से मैं प्रभावी व्यक्तित्व का मालिक बन सकूं, जिसे मिलूं उसे जीवन भर याद रहूं, मेरी यादें लोगों के दिलों में छोड़ता रहूं। हर आदमी के भीतर अंतर्मन में ये भावना बनी रहती है। मानता हूं आकर्षक पहनावा अच्छा लगता है, सुंदर पहनावा अच्छा लगता है। मानता हूं कि अगर कोई महिला श्रृंगार करके आई है, 9 लक्खा हार पहन के आई है, बेशकीमती साड़ी पहन के आई है, श्रृंगार करके आई है, पाउडर लिपस्टिक लगा के आई है, तो तय है कि वो 10 महिलाओं में सुंदर तो ज्यादा लगेगी। पर कब तक? महंगा पहनावा सुंदर लगता है पर कब तक? जब तक कि उसके स्वभाव से हम रूबरू ना हो जाएं। एक अमीर आदमी बड़ा अच्छा लगता है पर तब तक जब तक उसके व्यवहार से हम रूबरू न हो जाएं। एक
बंगले वाला आदमी बड़ा अच्छा लगता है, पर जब हम उसके घर जाते हैं तो पता लगता है उसको प्रणाम करने का भी अंतर्मन में भाव नहीं है, और उसे इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान का स्वागत सम्मान कैसे किया जाए। तो कई बार आदमी को अपने ही परिजनों के लिए लगता है यार इस अमीर आदमी के घर जाकर खाना खाने के बजाय अपना वो मासी का बेटा है ना, गरीब है तो क्या हुआ, अरे इतनी इज्जत से खाना खिलाता है, भले ही दाल रोटी खिलाए पर इतने मनुहार से खिलाता है, वो खाई हुई दाल रोटी तो याद रहती है और अमीरों के माल मलिंदे भुला दिए जाते हैं। जिंदगी में अमीरी अच्छी लगती है पर उसकी एक उम्र है। एक राजा का वैभव अच्छा लगता है पर उसकी भी एक उम्र है। याद रखना, सिकंदर का वैभव कितना भी महान क्यों न हो, किसी सिकंदर का वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर महावीर के त्याग के सामने तो हमेशा बौना ही नजर आएगा। सिकंदर का वैभव कितना भी महान हो सकता है पर महावीर के त्याग से ज्यादा महान नहीं हो सकता। एक अमीरी की अमीरी ज्यादा महान हो सकती है अमीर आदमी की, पर किसी संत के त्याग के सामने तो अमीर की अमीरी भी बौनी नजर आया करती है। इस दुनिया में जीते जी वे लोग पूजे गए हैं जो सुंदर रहे हैं, जीते जी वे लोग पूजे गए हैं जो राजा महाराजा रहे हैं, जीते जी वे लोग पूजे गए जो अमीर रहे हैं, जीते जी वे लोग पूजे गए हैं जिनके पास सत्ता रही, संपत्ति रही, समृद्धि रही, पद रही, प्रतिष्ठा रही, जीते जी वे लोग पूजे गए। लेकिन मरने के बाद दुनिया में वे लोग याद किए गए जिन लोगों ने अपने जीवन के चरित्र को महानता से जिया है। इसलिए दुनिया में वे लोग अमरता नहीं पाते जो लोग वैभव से जीते हैं, दुनिया में वे लोग अमरता पाते हैं जो त्याग से जिया करते हैं। कल्पना करें, महावीर क्या राजा हुए होंगे और गौतम क्या राजा हुए होंगे। महावीर जैसे राजा दुनिया में हजारों लाखों हो जाते। महावीर के समय में भी इस देश में हजारों राजा थे, बुद्ध के समय इस देश में हजारों राजा थे। शायद महावीर के समय हुए किसी राजा का नाम भी हम नहीं जानते, पर बुद्ध के समय हुए राजा का नाम भी हम नहीं जानते। महावीर की इससे बढ़कर बुद्धिमानी और क्या हो सकती है, महावीर की इससे बढ़कर बुद्धिमानी और क्या हो सकती है। मुझे कोई पूछे कि कैरियर का गुर किसी से सीखना है तो महावीर से सीखो, जिसने एक राज का त्याग किया और करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। एक राज का त्याग किया होगा। एक छोटा सा राज्य था कुंडलपुर, छोटा सा राज्य था वैशाली नगर। एक छोटे से राज्य का त्याग करके भी इंसान अगर सादगी का, शांति का, संयम का, चरित्र का जीवन जिया करता है तो पूरी दुनिया में राज करने में सफल हो जाया करता है, चाहे वो महावीर निकले हो या बुद्ध निकले हो। इसलिए मैं पहली बात तो आप लोगों के दिल में ये घर कर देना चाहता हूं कि जिंदगी में वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं होता है। श्रृंगार कितना भी महान क्यों न हो, पर सादगी से ज्यादा महान नहीं हुआ करता है। व्यक्ति का आकर्षक पहनावा आंखों को लुभाता है, व्यक्ति का गोरा रंग आंखों को अच्छा लगता है, पर कब तक। आप लोगों ने चूना देखा है ना, चूना देखा है, किस किस ने देखा है, हाथ खड़ा करो तो। चूना देखा है, और चूना खाया भी होगा किसी ने, हाथ खड़ा करो तो। और अब तो सभी लोग हाथ खड़ा कर देंगे जब मैं पूछूंगा चूना लगाया किस किस ने, है ना। हम लोग इसमें तो माहिर हैं, हमने चूना देखा है, चखा है, और हमें मालूम है कि चूने का स्वाद कैसा होता है। एक चम्मच चूना मुंह में रखो तो पता लग जाए कि चूना क्या होता है। दिखने में चूना कितना भी सुंदर क्यों न हो, पर अंततः परिणाम ही देखा जाता है। वर्तमान देखने से पहले इंसान परिणाम को देखा करता है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि दूसरों के दिलों में राज करें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के दिलों में राज करें, तो होठों पर लगा गया लिपस्टिक दूसरों के दिलों में राज नहीं करा सकता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के दिलों में आप राज करें, तो मंच पर आकर माला पहनने से, साफा और सॉल पहनने से कोई आदमी दूसरों के दिलों में राज नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के दिलों में राज किया जाए, तो महंगी कोठी अपनी बनाकर आदमी दूसरों के दिलों में राज नहीं करता। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो दूसरों के दिलों में राज करे, तो अपनी बेटी की शादी पर 5 करोड़ का खर्चा करके कोई इंसान दूसरों के दिलों में राज नहीं कर सकता। दूसरों के दिलों में वे होठ राज नहीं करते जिन पे लिपस्टिक लगा रहता है। दूसरों के दिलों में वे होठ राज किया करते हैं जो अपनी जबान से हमेशा मधुर और मीठे वचनों का इस्तेमाल किया करते हैं।
दूसरों के दिलों में वे लोग राज किया करते हैं जो बड़ी कोठी के मालिक नहीं होते, अपितु समाज के कल्याण के लिए अपनी ओर से किसी महाविद्यालय का निर्माण करके, किसी महाविद्यालय के निर्माण में अपने भूखंड का दान करके जो लोग सत्कर्म किया करते हैं वे दूसरों के दिलों में राज करते हैं। वे लोग दूसरों के दिलों में राज नहीं करते जो समाज में 25 लाख रुपया खर्च करके अपने बेटे की शादी करते हैं। दूसरों के दिलों में वे लोग राज किया करते हैं जो 500, 100, 25, 50 गरीब बेघर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी ओर से सहयोग करते हैं। जरा सोचिए, आप खुद ही सोचकर बताएं। 2 विकल्प है, एक वो अमीर आदमी जो अपने बच्चे की शादी पर 5 करोड़ का खर्च करने का दिखावा कर रहा है, दूसरा वो अमीर आदमी जो अपनी बच्चे की शादी तो 15 लाख में कर रहा है लेकिन शेष बचे हुए 4.5 करोड़ कि नहीं अपने 100 गरीब भाइयों को पांव पर खड़ा करने के लिए 1-1 लाख का सहयोग करके उनको खड़ा कर रहा है। जरा बताओ सेठ कौन होगा? अपनी घरवाली पर खर्चा करने वाला तो घरवाला का ही सेठ होगा, पर समाज में सेठ तो वही होगा जो औरों के हित के लिए अपना धन न्योछावर किया करेगा। भाई अंबानी की पत्नी का जन्मदिन था। याद कीजिए जब आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 252 करोड़ का विमान दिया था। किस किस को याद है? लगभग सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि देश की मीडिया ने उसको, अखबारों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रिक मीडिया ने उसको फ्रंट लाइन बनाकर पेश किया कि एक पति ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 250 करोड़ का विमान गिफ्ट दिया। मेरे भाई, दुनिया में गरीब से गरीब इंसान अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कुछ न कुछ तो उसे दिया ही करता है। खास बात तब नहीं हुई कि उसने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 250 करोड़ का विमान दिया, इसकी बजाय वो 2.5 करोड़ रुपए लेकर ही उनकी साड़ियां खरीद कर अगर बंबई के कच्ची बस्ती में जाते और अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उन कच्ची बस्ती में रहने वाली महिलाओं को 1-1 साड़ी अपनी तरफ से उपहार में देकर आते, तो जरा बताओ कि इस देश का सेठ कौन है जो अपनी पत्नी को 250 करोड़ का विमान दे? वो इस देश का सेठ है, या जो गरीब महिलाओं के तन को ढके वो इस देश का सेठ है? कौन सेठ है? इस देश में 2 अमीर कौम हुई, एक बिड़ला और वर्तमान में अंबानी। पता है घनश्याम दास जी बिड़ला, मैं तारीफ करूंगा उस शख्स की जिसने अपने बच्चों को धन कमाने के साथ साथ यह विवेक भी दिया कि बेटा यह धन हमारा नहीं, यह ठाकुर जी का है। ठाकुर जी यानी प्रभु जी का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। और ध्यान रखना, परमात्मा का धन प्रसाद होता है, प्रसाद का आंशिक उपयोग किया जाता है, पूर्ण उपभोग नहीं किया जाता। और परिणाम स्वरूप घनश्याम दास बिड़ला के घर का नियम था कि जब भी उनके परिवार में किसी का जन्मदिन होता तो वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए अपने परिवार के उसी सदस्य के नाम, ठाकुर जी के नाम, भगवान के नाम, दीन दुखियों के नाम, गरीबों के नाम निकाल दिया करते थे। मेरे भाई, कल को अगर बिड़ला परिवार सड़क पर उतर कर आ जाए तब भी देश में उनका नाम चमकता रहेगा। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर चलता रहेगा। पर कल को अगर अंबानी परिवार सड़क पर उतर कर आ जाए तो पड़ोसी को भी पता नहीं रहेगा कोई अंबानी यहां पर रहते थे क्या। पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा कोई अंबानी यहां पर रहते थे क्या। मेरे भाई, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए वैभवपूर्ण जीवन जीने की जरूरत नहीं, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कोई त्यागपूर्ण जीवन जीने की जरूरत है। आदमी की विनम्रता, वक्त आने पर किया गया धैर्यपूर्ण व्यवहार, आदमी के द्वारा की गई सहनशीलता की भावना, वक्त आने पर अपनी तरफ से दिखाया गया बड़प्पन भरा त्याग, वो लोगों के दिलों में जगह बनाता है कि व्यक्ति की कर्तव्य परायणता, किसी के द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी करने के बावजूद अपनी तरफ से मधुर वचनों का इस्तेमाल करना, यह है आदमी के द्वारा किया गया वो व्यवहार जो दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। आदमी न तो मछली की तरह सदा पानी में रह सकता है और न ही बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकता है, न ही बाज की तरह वो पैनी नजर रख सकता है, न ही बाघ की तरह उसके नुकीले नाखून होते हैं। आदमी के पास ताकत क्या है?
इंसान के पास जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंसान का जीवन, इंसान के जीवन की सादगी, इंसान के जीवन का प्रेम, इंसान के जीवन की शांति, इंसान के जीवन में पलने वाली एक दूसरे के प्रति त्याग भरा बड़प्पन भरा व्यवहार, यही तो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी महानता है। मुझे कोई पूछे कि जिंदगी कैसे जी कर जाओ, तो मैं कहना चाहूंगा उस कपूर की तरह अपनी जिंदगी जी कर जाओ जो रहते हुए भी खुशबू देता है, जलते हुए भी खुशबू देता है, और जल जाने के बाद भी आसपास में खुशबू बिखेर रही जाया करता है। अपनी जिंदगी ऐसे जी कर जाओ। कोई मुझे पूछता है, साहब अमुक भाई साहब मरे, ये स्वर्ग में गए कि नरक में गए? तो इसका रिजल्ट हाथों हाथ निकल सकता है। जब उसकी शव यात्रा निकल रही है, जब उस व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही है, तो आप हाथों हाथ फैसला कर सकते हैं कि ये आदमी स्वर्ग में गया या ये आदमी नरक में गया। पीछे चलने वाले लोग अगर कहे, अरे कितना बढ़िया आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, ये कर गया, वो कर गया, ऐसा कर गया, वैसा कर गया, तो आंख बंद करके निर्णय कर लेना ये आदमी स्वर्ग में गया है। और पीछे चलने वाले लोग कहे, चुख हो ऊपर गयो, रोज दिन भर तंग करते रहते हो, अल्लाह गाली गलौज करते रहते हो। मोहल्ले वाले भी तंग आए हुए थे। अगर पीछे वाले लोग उसके प्रति गलत टिप्पणी करते नजर आए तो समझ लेना इसका नरक में जाना तय है। तुमने जिंदगी कैसी जी है, यही जिंदगी जीने का परिणाम मौत के समय आता है कि लोग हमारे लिए कैसी टिप्पणी किया करते हैं। जिंदगी कैसे जिए? जिंदगी में दो में से एक काम जरूर करके जाना, दो में से एक काम, और उससे पहले अपने जीवन को किसी हालत में मत छोड़ना। यहां बैठे हुए सब भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में दो में से एक काम जरूर 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 करके जाना, और इससे पहले अपनी जिंदगी छोड़कर मत जाना। पहला काम है, या तो अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिखकर जाना। या तो अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिखकर जाना, ताकि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। और अगर 100 किताबें न लिख सको तो अपनी जिंदगी ऐसे जी कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में जिंदगी मत छोड़ना। समझ गई बात समझ में आ गई? या तो 100 किताबें लिख कर जाना, ठीक है ना, या अपनी जिंदगी ऐसे जी कर जाना कि तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में अपनी जिंदगी को अगर छोड़कर चले गए तो आप हार जाएंगे। अपनी जिंदगी में दो में से एक काम जरूर करके जाइएगा, या तो 100 किताबें अपनी तरफ से लिख कर जाइएगा, या 100 किताबें लिखी जा सके। अपनी जिंदगी को ऐसा जी कर जाइएगा मेरे भाई, अपने जीवन को ऐसे जियो कि परिवार के लिए आदर्श रहो, समाज के लिए आदर्श रहो। लोग कहें विनम्रता देखनी है तो उनसे देखो, सदास्यता सीखनी है उनसे सीखो, धीरजता देखनी है उनसे देखो। मेरे भाई कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति का सम्मान के लिए नाम बुलाया गया, वो मंच पर आया, माला पहना, साफा पहना, शॉल पहना, तिलक लगाया, अभिनंदन पत्र लेकर गया। ऐसा करने से आपके दिल में ज्यादा जगह बनी, या उसने कहा कि साहब सम्मान की कोई जरूरत नहीं, आपका प्रेम ही मेरे लिए सम्मान है, मैं किसी प्रकार का सम्मान लेना पसंद नहीं कर दूंगा। सम्मान को स्वीकार करने से आपके दिलों में जगह बनेगी, या सम्मान को इंकार करने से ज्यादा जगह बनेगी? बता सकते हैं किससे बनेगी? साफा पहनने से या साफा छोड़ने से? याद रखिएगा, सम्मान कभी भी पाने की चीज नहीं होती, यह हमेशा औरों को देने की चीज होती है। इसलिए कभी इसे पाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी जिंदगी में से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी ओर से हमेशा दूसरों को देने और लुटाने की कोशिश कीजिए। आप सोचते हैं आपका जीवन कैसा है और कितना आदर्श भरा है। बच्चे घर में कहते हैं, पापा मैं बड़ा होकर सचिन की तरह बनना चाहता हूं, मम्मी मैं बड़ी होकर सोनिया की तरह बनना चाहती हूं, पापा मैं बड़ा होकर उसकी तरह बनना चाहता हूं, अमिताभ की तरह बनना चाहता हूं, या उसकी तरह बनना चाहता हूं। बच्चे अलग अलग नाम दिया करते हैं। जिंदगी में अपने आप पर उस दिन गौरव कीजिएगा। समझिएगा कि आप जीवन में एक सफल व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, प्रतिभाशील व्यक्ति हैं, और दूसरों के दिलों में राज करने में आप सफल हो गए हैं। अपनी जिंदगी में उस दिन अपने आप पर गौरव कीजिएगा। जब आप बच्चे से पूछें कि बेटा बड़ा होकर आप क्या बनना चाहते हो, और बेटा कहे पापा मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, उस दिन अपनी पीठ थपथपाना कि आज कुछ इंसान बने।
जब हमारा बच्चा हमें कहे कि पापा मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक महान इंसान बनना चाहता हूं, दूसरों के दिलों में जगह बनाना बहुत सरल होता है मेरे भाई, पर अपने ही घर वालों के दिलों में राज करना, अपने ही घर वालों के दिलों में जगह बनाना आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली कैसे बनाएं? चलो कुछ नुस्खे लेते हैं, कुछ गुर लेते हैं। नंबर 1, जो लोग अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम दूसरों के दिलों में राज करने में सफल हो जाएं, दूसरों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो जाएं, उनके लिए मैं पहला निवेदन अपनी ओर से करना चाहूंगा। वे अपनी जिंदगी में अपनी ओर से छोटा मोटा ही सही पर सहयोग जरूर करते रहें। अपनी तरफ से छोटा मोटा ही सही पर सहयोग जरूर करते रहे। इंसान होकर इंसान के काम आना, दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इंसान होकर इंसान के काम आना, दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। चाहे आपके पास जैसी हैसियत है, लेकिन दूसरों का सहयोग जरूर कीजिए। अगर आप बूढ़े हो गए हैं ना, आपको लगता है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि आप दूसरों का कोई कल्याण कर सके, और आपकी जेब में पैसे भी नहीं है कि आप दुनिया को दान दे सके, कुछ मत करो। जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है ना, निर्णय कर लो दोपहर में 2 से 5 बजे तक वहां जाकर कुर्सी लगाकर बैठ जाइए, और जैसे ही गाड़ी आकर रुकी कोई रोगी की, झट से रोगी के परिवार के लोग गांवों से आते हैं। उन्हें न तो ये पता है कि इमरजेंसी कहाँ है, न ये पता है कि आईसीयू कहाँ है, न उन्हें ये पता है कि एक्सरे कहाँ होता है, उन्हें ये भी पता नहीं कि पेट का डॉक्टर कहां है और दिमाग का डॉक्टर कहां है। आप केवल एक हेल्पलाइन अपनी तरफ से दीजिए। कुर्सी पे बैठ रही, जैसे उतरे पूछे भाई साहब कहां जाना है, वो कहे मुझे एक्सरे कराना है, जाइए उसके साथ एक्सरे रूम दिखाकर वापस कुर्सी पे आके बैठ जाइए। तभी एक घायल व्यक्ति आया, वो चिल्ला रहा है इमरजेंसी इमरजेंसी, कोई बताने वाला नहीं, झट के उसके साथ जाइए, इमरजेंसी वार्ड बढ़ा के वापस आ जाइए। अपनी तरफ से किए गए छोटे छोटे सहयोग, जहां हो सके, जिस रूप में हो सके, इंसान का फर्ज होता है अपनी तरफ से छोटा छोटा ही सही पर सहयोग जरूर करें। अरे मेरे भाई, जब हम रोज अब 2 मुट्ठी आटा निकाल रहे हैं किन्हीं लोगों को खिलाने के लिए, तो तय मानकर चलिए कि हमारे तो घर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यह छोटा छोटा संकल्प, छोटे छोटे कर्म ही, जब रात को सोए तो संकल्प कीजिए आज मैंने कोई सत्कर्म किया कि नहीं। अगर सत्कर्म किया तो मैं संकल्प लेता हूं कल फिर करूंगा, और नहीं किया तो भी संकल्प लेता हूं कि कल जरूर करूंगा। ठीक है ना? अगर किया तो संकल्प लीजिए कल फिर करूंगा, और नहीं किया तो भी संकल्प लीजिए कि कल अपनी तरफ से जरूर करूंगा। छोटे छोटे संकल्प से ही अपने जीवन में सेवाओं की शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हैं दूसरों के दिलों में जगह बने, अगर आप चाहते हैं दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम दुनिया में याद रखा जाए, तो मेरे भाई अपनी तरफ से भलाई के काम करते रहिए, अपनी तरफ से लोगों के लिए कल्याण के काम करते रहिए। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अपनी तरफ से छोटे छोटे सहयोग, साल में 2 साल में 1 बार रक्तदान भी किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि जितने सेवा के सत्कर्म आज की तारीख में हो रहे हैं, इतिहास में इतनी सेवा के सत्कर्म कभी नहीं हुए थे। 2500 साल तक इंसान ने केवल इंसान का खून बहाया है, लेकिन आज इंसान के पास विवेक आया है। हमारी युवा पीढ़ी तारीफ के काबिल है। मैं युवा पीढ़ी की पीठ थपथपाऊंगा, जितनी धार्मिक आज की युवा पीढ़ी हुई है, इतिहास में 5000 साल में इतने धार्मिक युवक कभी नहीं हुए थे। इसलिए मैं संतों को कहा करता हूं कि युवाओं को कोसो मत कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है। अगर सही तरीके से धर्म का पाठ पढ़ाना आ जाए तो युवाओं को धर्म बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने ही पांडाल में देख लें, 20% बूढ़े लोग होंगे और 80% युवा पीढ़ी होगी, उन्हें सही तरीके से जीवन का रास्ता मिले तो। इसलिए युवक धर्म से दूर नहीं है, युवक धर्म के करीब है। 2500 साल तक हमने खून बहाया है एक दूसरे का, लेकिन आज का युग हमारे लिए तारीफ के काबिल है जब हम खून बहा नहीं रहे हैं, एक दूसरे की जान को बचाने के लिए खून का दान दे रहे हैं। ये हमारे लिए स्वर्णिम युग है कि हम एक दूसरे की जान को बचाने के लिए अपनी तरफ से छोटा मोटा सहयोग कर रहे हैं। रामायण की बहुत प्यारी घटना है। कहते हैं राम सेतु का निर्माण करने के लिए जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और राम सेतु का निर्माण करने के लिए नल और नील पत्थर पर क्या लिख रहे थे?
राम राम लिखकर पत्थर को पानी में छोड़ रहे थे। हजारों हजार वानरों की सेना उस पुल को बनाने में लगी हुई थी। बड़े बड़े पत्थर लाकर रखे जा रहे थे, पुल का निर्माण हो रहा था कि तभी सबने देखा कि एक गिलहरी भी वहां आ रही है। वो पानी में जा रही है, पानी में जाकर वापस मिट्टी पे आ रही है, मिट्टी पर लोट पोट हो रही है और मिट्टी अपने शरीर के चिपका कर पुल पर जा रही है। वहां पर जाकर शरीर को झंझोड़ रही है, वापस पानी में आती है, शरीर को भिगोती है, मिट्टी पर आती है, शरीर से मिट्टी चिपकाती है, पुल पर जाती है, शरीर तोड़ती है, मिट्टी गिराती है। सुबह से सांझ तक यही कर्म चलता रहा। जब राम की नजर उस गिलहरी पे पड़ी तो राम ने सोचा, ये गिलहरी कर क्या रही है? कभी पानी में जाती है, पानी से वापस मिट्टी पर आती है, मिट्टी से ये इस पुल पर जाती है और अपने आप को झंझोड़ती है, वापस पानी में आती है। राम भी समझ ना पाए कि आखिर ये गिलहरी कर क्या रही है। खुद राम भी न समझ पाए कि आखिर ये गिलहरी कर क्या रही है। और तब राम ने हनुमान से कहा, भाई इस गिलहरी को लेके आओ। तो राम के भक्त हनुमान गिलहरी के पास गए, उसे उठाकर लाए, राम के हाथों में दिया। राम ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया और पूछा, भाई गिलहरी तू कर क्या रही है? मैं देख रहा हूं तू इतनी देर से बार बार पानी में जाती है, फिर मिट्टी में आती है, मिट्टी चिपकाती है शरीर को, फिर पुल पर जाती है और शरीर को झंझोड़ कर वापस आती है, तू कर क्या रही है? गिलहरी ने कहा कि प्रभु, जब मुझे पता लगा कि सीता की सील को बचाने के लिए और धरती पर शांति और प्रेम और धर्म की स्थापना करने के लिए आप लंका पर युद्ध विजय का अभियान लेकर निकले हैं और ये पत्थरों का पुल बन रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपका क्या सहयोग कर सकती हूं। और तब मैंने सोचा, मैं न तो इन वानरों की तरह बड़े बड़े पत्थर उठाकर इस पुल पर रख सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगा मैं और कुछ नहीं, ये छोटा सा काम तो कर सकती हूं कि शरीर को गीला करूं, मिट्टी पर आकर मिट्टी को चिपकाऊं और उसके बाद पत्थरों के पुल पर जाकर मिट्टी को गिरा रही हूं। राम ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा, मेरे मन में यह आया कि प्रभु श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, सती के शील को बचाने के लिए पुल पर जाएंगे तो ये पत्थर उनके पांव में चुभेंगे, पत्थरों के बीच में जो दरार है वो उनके पांव में चुभेगी। मैं पत्थर तो नहीं डाल सकती, पर पत्थरों के बीच में मिट्टी डालकर उनकी दरारों को तो कम कर ही सकती। मैं पत्थर तो नहीं डाल सकती पुल पर अपनी ओर से मिट्टी डालकर उसकी दरारों को कम कर सकती हूं ताकि आपके पांव में पत्थर न चुभे। राम मुस्कुराए, कहने लगे, गिलहरी तो कितनी महान है, पर जरा एक बात तो बता कि तू इस तरह बार बार आएगी जाएगी और भूल से किसी वानर का पांव तुझ पर गिर गया तो तू मर जाएगी ना। तो गिलहरी ने कहा, प्रभु ये तो मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य होगा कि दुनिया में जब भी रामचरितमानस लिखा जाएगा तो उसमें त्याग और बलिदान के नाम पर पहला नाम मेरा आएगा। एक वो गिलहरी जिसने राम के युद्ध विजय के अभियान में अपना प्राण सबसे पहले त्याग कर दिया। ये तो मेरा और भी सौभाग्य होगा। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें, उसे बांट कर खाना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें, उसे बांट कर खाना सीखें। चंदा हमें चांदनी देता, चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। सब अपनी अपनी ओर से सत्कर्म कर रहे हैं। इंसान सोचे कि मैं क्या सत्कर्म कर रहा हूं।
चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। अरे अग्नि सबकी रोटी सेके, अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुछ देना सीखे, अपने लिए जानवर जीते। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। अगर तुम्हारे पास, अगर हमारे पास रोटी 2 है और खाने वाले 4 हैं तो क्या करो? अगर हमारे पास रोटी 2 है और खाने वाले 4 हैं तो क्या करो? कंजूस मत बनो, उदार बन जाओ। आधी आधी रोटी ही सही पर चारों मिलके खा लो। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना सीखे। सरवर सबकी प्यास बुझाता। प्रकृति में सब तत्व सब काम कर रहे हैं और हर काम भलाई के लिए कर रहे हैं। चाहे सरोवर पानी रखता हो तो भलाई के लिए, और तरोवर फल देता हो तो भलाई के लिए, चंदा चांदनी देता हो तो भलाई के लिए, बादल पानी बरसाते हो तो भलाई के लिए, सूरज रोशनी देता हो तो भलाई के लिए। एकमात्र इंसान ही मलाई के लिए क्यों जी रहा है? सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरोवर देते हैं छाया। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरोवर देते हैं छाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। अरे जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। देव ना सही मानव बनकर, देव ना सही मानव बनकर, दुनिया को कुछ देना सीखे, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना सीखे। सूरज हमें, सब गाएंगे, बड़ी सरल पंक्तियां हैं। चंदा हमें चांदनी देता, जैसे कोई बचपन की कविता हो। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, भूखों को भोजन देवे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, भूखों को भोजन देवे। और सड़कों पर रहने वालों को, सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। सड़कों पर सोने वालों को रहने को छप्पर देवे। अंधे बहरे गूंगों को हम, अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखे। अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे।
प्रभुता का अंश दान करते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। ईश्वर ने जो दिया है, नंबर 1 हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। मेरे भाई, तुम अगर कहते हो कि भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, क्या कहोगे? भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, तो एक काम जरूर करो, जेब को फाड़ कर तुम भी बाहर निकालने का प्रयास जरूर करो। और याद रखना, अगर जेब में से निकालना बंद कर दिया, जिन लोगों ने भला करना बंद कर दिया, उनके लाभ होना अपने आप बंद हो जाता है। अपनी तरफ से जितनी भलाई के काम, जितने नेकी के काम कर सको मेरे भाई, और कुछ कर सको या न कर सको, पर पहला संकल्प रखो, मैं ऐसा वचन, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म अपनी तरफ से नहीं करूंगा कि जिससे दूसरों का दिल दुखे। ऐसा हुआ, एक महिला ने सुबह सुबह अपने पति को उठाया, उठो उठो उठो। वो बेचारा उठा, क्या बात है? अरे दुनिया बड़ी हरामी हो गई है, दुनिया बड़ी हरामी हो गई है, लोग बड़े नमक हराम हो गए हैं, बड़े बदमाश, बड़े शैतान, बड़े दुष्ट हो गए हैं, दुनिया एक नंबर की बेईमान हो गई है। पति ने कहा, यार मेरी आंख भी नहीं खुली, हुआ क्या है सुबह सुबह तुझे, जो तू इतनी गालियां निकालती है? अरे वो अपना दूध वाला है ना, बड़ा बदमाश है, एक नंबर का शैतान आदमी है। कल उससे दूध का हिसाब किया ना, उस दुष्ट ने दूध के हिसाब करने में 1 का सिक्का मुझे नकली दे दिया। क्या कहा? 1 का सिक्का मुझे नकली दे दिया। पति ने कहा, यार तू भी गजब की है, 1 के सिक्के के पीछे तूने 1000 गालियां तो उसको निकाल दी। 1 का सिक्का नकली दे दिया, तूने 1000 गालियां निकाल दी। चल दे, तू मुझे दे, मैं तुम्हें दूसरा सिक्का दे देता हूं और बात को खत्म कर। उसने कहा, आपको क्या देना? फिर मैंने सब्जी वाले को सल्टा दी। दुनिया सब एक दूसरे को बनाने में लगी है। मेरे भाई, एक दूसरे को मत बनाओ, अगर बनाना है तो एक दूसरे की जिंदगी को बनाओ। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। अरे प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे, चंद्र उन्हीं से प्यार करे। क्यों जी, ठीक किया ना उसने, सिक्का सल्टा दिया। आप लोग भी तो ये सब काम करते हैं। इसलिए हम तो प्राय कर कहा करते हैं भाई, हम तो प्राय कर कहा करते हैं, हमें कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा हमें महानता ढूंढने की कोशिश मत करना। हम तो खुद ही कहते हैं हम तो खोटे सिक्के हैं। हम तो खुद ही कहते हैं कि हम खोटे सिक्के हैं। इसलिए कभी कहना मत कि आप में कोई खोट है। हम खुद ही कह रहे हैं कि हम तो खोटे सिक्के हैं। और याद रखना, खोटा सिक्का और कहीं चले या न चले, पर भगवान के गुल्लक में जरूर चलता है। और अपन तो प्रभु जी के द्वार पे चलेंगे। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। अरे चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। चंद्र उन्हीं से, बहुत प्यारे गीत हैं। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। अरे प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से, चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। फूल नहीं बन सकते हो तो, फूल नहीं बन सकते तो कांटों को हटाना हम सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। 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 जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। इंसान के जीवन का पहला सत्कर्म है, और वो है अपनी ओर से छोटा मोटा सहयोग जरूर करें। नंबर 2 जो मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा, पहली जगह है अपने घर परिवार के दिलों में जगह बनाइए। कहां कहां
जगह बनाएं। मैं एक एक बिंदु पर आ रहा हूं। सबसे पहली जगह है अपने घर परिवार के लोगों के दिलों में बनाइए। घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो पैसा ज्यादा कमाता है। मुझे अगर कोई पूछे कि घर में बड़ा कौन होता है तो वो व्यक्ति घर में सबसे बड़ा होता है जो वक्त आने पर अपने घर परिवार को एक रखने के लिए बड़प्पन दिखाया करता है। घर में सबसे बड़ा वही होता है जो 4 भाई है और उन चारों भाइयों में एक भाई अपनी तरफ से त्याग करता है। कोई दिक्कत नहीं, ये नुकसान हुआ कोई दिक्कत नहीं, लाभ हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं नुकसान उठा लूंगा, पर अपन चारों भाई साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ हिलेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, रहेंगे। जहां पर अपने प्रेम और मिठास को बरकरार रखने के लिए घर में जो व्यक्ति अपनी ओर से बलिदान देता है, मुझे कोई पूछे कि सबसे घर में बड़ा कौन होता है तो वही होता है। मुझे कोई पूछे कि समाज में अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए, ये समाजों में चुनाव की परंपरा तो बंद ही कर देनी चाहिए। इनकी जरूरत नहीं, बेवजह के मनमुटाव ही बड़ा करते हैं और कुछ नहीं होता। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, समाज में अध्यक्ष किसको बनाओ, उसको मत बनाओ जो समाज में सबसे ज्यादा अमीर हो, उसको भी मत बनाओ जो चुनाव में जीत कर आया हो। अगर मुझे कोई पूछे कि समाज में अध्यक्ष किसे बनाया जाए, ऐसे व्यक्ति को लाकर समाज में अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो घर में 5 भाई हैं और पांचों भाई हिलमिल जुलकर साथ साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाकर समाज का अध्यक्ष बनाओ ताकि उसको पता है कि समाज को एक रखने के लिए क्या क्या त्याग किए जाते हैं। जो घर में भी 5 भाई एक न रह पाए, वो समाज के अध्यक्ष मंत्री बन गए तो क्या उसे एक रहने देंगे क्या? तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज का सर्वोपरि सदस्य बनाओ जो घर में 5 भाई साथ साथ रहते हैं और उनका जो बड़ा भाई है उसे पता है कि त्याग कैसे किया जाता है, साथ साथ कैसे रहा जाता है, सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है, वक्त आने पर अपनी तरफ से बड़प्पन कब दिखाया जाता है, ये उस भाई को पता है कि समाज को एक कैसे रखा जाता है। तो अपने घर में वक्त आने पर बड़प्पन दिखाइए, त्याग कीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं, हम सब भाई भाई एक रहेंगे। और जो त्याग करेगा वही घर परिवार में सिरमौर बनकर रहेगा। जो व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए अपनी तरफ से त्याग करेगा वही व्यक्ति घर में सिरमौर बनकर रहेगा। अपनी तरफ से त्याग करने का बड़प्पन दिखाइए। अगर आपके पियर से माल आया ना बहनों, ये भूल मत करना कि अपने पियर से आए हुए माल को सीधे अपनी अलमारी में रख दिया जाए। वे महिलाएं अपने घर में केवल पीहर के माल की मालकिन होती है जो पीहर के माल को अलमारी में रखती है, लेकिन वे महिलाएं जो अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाती है और अपने पीहर के माल को घर के आंगन में लाकर सबके उपयोग के लिए छोड़ दिया करती है, उसका माल वो नहीं होता जो अलमारी में होता है, पूरा घर का माल ही उसका बन जाया करता है। जो अपनी तरफ से ये वक्त आने पर बड़प्पन दिखाता है कि पियर से ये सामान आया, अगर वो घर के आंगन में आया है तो तुम घर की मालकिन हो, और तुम्हारी अलमारी में गया है तो तुम अलमारी की मालकिन हो। और घर परिवार में वे ही लोग तो जगह पाएंगे, सन आंखों पर रखे जाएंगे जो अपनी तरफ से वक्त आने पर बड़प्पन दिखाएंगे। आप घर में बैठे हैं, कोई मेहमान घर में आए, बैठे मत रहिए। देखिए मैं बताता हूं अपनी तरफ से शालीनता का प्रदर्शन कैसे किया जाए और जो मेहमान हमारे घर में आया उसके दिल में जगह कैसे बनाई जाए। चलिए, आप घर के आंगन में बैठे थे, आप बैठे हैं, आपकी मम्मी बैठी है, आपका भैया बैठा है और आप भी बैठी हैं, ठीक है बिटिया, आप भी बैठी हैं, आपका भैया बैठा है, आपकी मम्मी भी बैठी है। शाम को ऑफिस से पापा जी आए तो आप क्या करेंगे? सब बैठे रहेंगे, बस पापा जी घर में आएंगे, अपना सूटकेस रखेंगे, ब्रीफ केस रखेंगे, जूते खोलेंगे, बैठेंगे, आप लोगों के बीच आके बैठ जाएंगे। अपनी तरफ से शालीनता कीजिए। नंबर 1, जैसे ही लगे कि घर में पापा जी या कोई मेहमान आए हैं, खड़े होकर जाइए और जाते ही सबसे पहले क्या कीजिए? जाते ही सबसे पहले मुस्कुराइए उन्हें देखकर, ताकि उनको लगे कि आपका आना उन्हें अच्छा लगा है, उनको लगे कि उनका आना आपके घर में आपको अच्छा लगा है। तो जैसे ही वो घर की दहलीज पर आए हैं, जाते खड़े मत होइए, हाँ सब बोलो क्या काम है, नहीं, जाते ही सबसे पहले उसको देखते ही मुस्कुराइए ताकि उसको लगे कि उसका आना आपको अच्छा लगा है, और उसके बाद उन्हें प्रणाम कीजिए। नंबर 3, आप ही बताइए क्या कीजिए, कौन बताएगा? है? उनका ब्रीफ केस अपने हाथ में लीजिए, उनका सूट केस अपने हाथ में लीजिए। नंबर 4, उनके साथ घर तक आइए। नंबर 5, घर में उनको सोफे पे बैठाइए और बैठने के बाद फिर प्रणाम कीजिए, और साहब कैसे हैं, और कहिए जल लेकर आऊं। अपनी तरफ से इतनी तमीज के साथ, इतनी इज्जत के साथ घर में अगर पापा जी भी आए हैं तो उन्हें ऐसे लेके आइए। बेटा आप खड़े हो तो हाँ खड़े हो जाओ बेटा, जरा बताओ कि आप कितने भाई बहन हैं? 7।
चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान और फड़ेपा करे। तो अच्छी बात ही है, ये बच्ची बहुत बुद्धिमान है जिसने केवल अपने ही मम्मी पापा के बच्चों को अपना भाई बहन नहीं कहा होगा। क्यों जी? अपने ही मम्मी पापा के बच्चे, हाँ, जो चाचा चाची हैं, बाबा बाबी हैं, उनके भी कह दिया। ताली बजाइए इनके लिए किसने 7 भाई बहन का। हर बच्चे में सीख होनी चाहिए कि हम 7 भाई बहन हैं, बजाय कि हम 2 हैं। 2 कहते ही कमजोर पड़ जाओगे, 7 कहते ही ताकत बढ़ जाएगी। हम 7 हैं, 7 हैं, हम 7 हैं और 7 हैं। अच्छा बताओ कि घर में आप 4 भाई बहन बैठे हैं और अंदर से दादी माँ ने आवाज लगाई, बेटा 1 गिलास पानी, तो किसको उठ के जाना चाहिए? चारों आप बीच आंगन में बैठे हैं, दादी माँ ने आवाज लगाई, बेटा 1 गिलास पानी, तो किसको उठ के जाना चाहिए? किसको उठ के जाना चाहिए? मैं बताऊं, चारों को एक साथ उठना चाहिए। जिस घर में यह पुण्यवानी है कि दादाजी आवाज लगाए, बेटा 1 गिलास पानी, और 5 बच्चों के कान में आवाज गई तो 5 बच्चे एक साथ खड़े हुए मटकी के पास पहुंचे, गिलास भर के ले आए, समझो कि उस घर में पुण्य का उदय है। और जहां पर दादी आवाज लगाए 1 गिलास पानी, वो उसका मुंह देखे, वो उसका मुंह देखे, वो उसका मुंह देखे, समझो वहां पर पाप का उदय है। बैठ जाओ बेटा, अब बहुत अच्छी बच्ची है, जिसके घर जाएंगे ना वो बहुत सुखी रहेगा, मेरी तरफ से कह देना। जो ये कहती है कि हम 7 भाई बहन हैं, अपने घर में हमें इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा, अपनी शालीनता को हमें पेश करना पड़ेगा कि वक्त आने पर हम अपनी तरफ से इस तरह की शालीनता दर्शा सकें, बता सकें। तो मैंने पहला निवेदन किया, अपनी तरफ से जिंदगी में सहयोग का भाव रखिए, दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे। नंबर 2, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने घर की व्यवस्थाओं में जितना उदारता से जी सकते हैं। जब आप 2 गिलास में दूध डाल रहे हैं मेरी बहनों, एक आपका देवरानी का बच्चा है, एक आपका बच्चा है, प्राय कर हम अब तक ये भूल करते रहे, हमारे बच्चे के गिलास में मलाई हम पहले डाल देते हैं और बचा हुआ दूध देवरानी के बच्चे के गिलास में डाल देते हैं। ये तो साधुवाद के पात्र हैं। आजकल के बच्चे जो कहते हैं मम्मी हमें मलाई नहीं बाती, बाकी माँ तो कब कसर नहीं छोड़ती। बच्चे खुद ही भली कह रहे मम्मी मैं मलाई का दूध नहीं पीऊंगा, पर मां कसर नहीं छोड़ती, अपने बच्चे के गिलास में मलाई वाला दूध और देवरानी के बच्चे के गिलास में बिना मलाई का दूध, अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाइए, देवरानी के बच्चे के गिलास में मलाई वाला दूध डालिए। तय मानकर चलिए कि एक दिन वो बच्चा अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मी, बड़ी मम्मी जो दूध पिलाती है ना बहुत मजा आता है, अरे मलाई मलाई बड़ा मजा आता है। तय मानकर चलिए एक दिन आप पिहर जाएंगे और आपकी देवरानी आपके बच्चे में और अपने बच्चे के गिलास में दूध डालेगी, तो पहले मलाई किसके गिलास में आएगी? उसने अपने बच्चे से सुन रखा है बड़ी मम्मी दूध बहुत अच्छा पिलाती है, मलाई मलाई मुझे पिलाती है, तो उसे याद रहेगा और वो भी आपके बच्चे के लिए अपनी तरफ से मलाई वाला दूध पिलाएगी। अपनी तरफ से वक्त आने पर अगर हम हर पल बड़प्पन भरा व्यवहार रखेंगे तो तय मानकर चलिए कि सामने वाले की तरफ से हमारे साथ हमेशा बड़प्पन 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 भरा व्यवहार ही बनकर आएगा। अगर आप चाहते हैं दूसरों के दिलों में राज करें तो मैं पहला छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, अपने कपड़ों को भी स्वच्छ रखें, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करें, इस तरह की वेशभूषा न पहने कि जिससे दूसरों के दिलों में हमारे लिए गलत विचार बने, गलत सोच बने। शालीनता के कपड़े पहनिए, शालीनता से व्यवहार कीजिए, शालीनता से पेश आइए, शालीनता से खड़े होइए, शालीनता से बोलचाल कीजिए, शालीनता से अपने हर कर्म कीजिए, क्योंकि हमारी शालीनता ही हमारी कुलीनता की परिचायक होती है। हमारी शालीनता ही हमारे कुल की परिचायक होती है। कौन व्यक्ति किस कुल का है ये परिचय उसकी शालीनता से पता लगता है। हमारी कुलीनता की पहचान हमारी शालीनता बताती है, हमारी कुलीनता की पहचान हमारी शालीनता बताती है। ज्यादा ढीले ढाले कपड़े भी मत पहनो, ज्यादा ये पाउडर लिपस्टिक में भी मत उलझो, ज्यादा टाइट कपड़े भी मत पहनो, क्योंकि इन सब से हम अभद्र नजर आते हैं। देखा करता हूं आजकल लड़कियां ऐसे मुंह पर कपड़ा बांध बांध के वो स्कूटी चलाती है ना, देखा होगा ना आपने, पूरे मुंह को इतनी सी आंखें भूल से खुली रह जाए तो अलग बात है, उसका पापा भी नहीं पहचान सकता कि मेरी बेटी किसके साथ जा रही है। उसके खुद के बाप को भी पता नहीं सकता मेरी लड़की जा रही है कि कौन जा रही है। इस तरह मुंह ढक के जा रहे हैं। पुराने जमाने कहते थे वो कर लेते तो लोग इस तरह मुंह ढक के जाते थे। शालीनता हो पहनावे में। आज की तारीख की 2 बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या है युवक उलझ गया है व्यसन में, युवती उलझ गई है फैशन में। युवक उलझ गया है किसमें? व्यसन में। युवती उलझ गई है फैशन में। परिवार आ गया है टेंशन में। कोई व्यसन में, कोई फैशन में, और घर वाले बेचारे आगे इन दोनों के पीछे
टेंशन में कैसे सुधारें अपने बच्चों को, कैसे सुधारें अपने बेटों को और कैसे सीख दें अपने बेटियों को। बेचारे माँ बाप संकोच के मारे बेटों को कुछ कहने में भी अब समर्थ नहीं हो पा रहे कि अपनी बच्ची को कैसे कहें कि इस तरह का पहनावा पहनो। मेरे भाइयों, ठीक है हम थोड़े छोटे शहर में हमारी शालीनता अभी भी बची है, महानगरों की हालत ये हो रही है, नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के कपड़े नीचे आ रहे हैं। नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के कपड़े नीचे आ रहे हैं। इतने इतने टुकड़ों में लोग कपड़े पहन पहन के निकल रहे हैं, इतने इतने टुकड़े पहन पहन के लोग निकल रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि साहब वो युग बड़ा बुरा था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। मैंने कहा चिंता ही मत करो, उस समय भले ही सतयुग में द्रौपदी का चीरहरण हो गया होगा, पर आने वाले कल को मेरी शर्त है इस धरती के इतिहास में नारी के कभी चीर का अपहरण नहीं होगा, क्योंकि चीर ही नजर नहीं आएगा। अपहरण क्या खाक होगा क्या? हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तो जीना शुरू कर दिया है कपड़ों। हमारे फैशन ने, हमारे व्यसन ने हमारी जिंदगी के लिए टेंशन शुरू कर दिए हैं। तो हमारा पहनावा भी शालीन हो, हमारा खान पान भी शालीन हो, हमारी बोल बर्ताव भी शालीन हो। अपने व्यक्तिगत जिंदगी में जीने के लिए पहला काम, और वो है जिंदगी में हमेशा अहंकार को भगाइए और विनम्रता को जीवन में लाइए। अहंकार को भगाइए, अगर ला सकते हैं तो अपनी जिंदगी में अपनी विनम्रता को लेकर आइए। जब भी किसी के साथ पेश आए विनम्रता से पेश आइए, प्रणाम करते हुए पेश आइए। मिले ना तो प्रणाम करते हुए पेश आइए। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों के साथ सम्मान करेंगे ही करेंगे, पर अगर आप बड़े भी हैं तब भी छोटों के साथ भी सम्मान से पेश आइए। अगर आपके बच्चे हैं उनको भी आप तू मत कहिए, अपने बच्चों को भी आप कहना सीखिए। और हाँ, अपनी पत्नी को तो भूल चुक कर तुम मत कहिए। आप में कौन कौन है जो अपनी पत्नी को तुम कहते हैं? हाथ खड़ा करो तो। हाथ खड़ा, कोई संकोच की क्या बात है? जो अपनी पत्नी को तुम कहते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। बहुत अच्छी बात। अच्छा कल्पना करो आपकी पत्नी भी 10 लोगों के बीच आपको तुम कहे तो कम अच्छा लगेगा ना? अपनी पत्नी को भी सम्मान की भाषा में आप कहिए। 4 लोगों के बीच सम्मान की भाषा का प्रयोग कीजिए। जब भी बोलते हैं, जब भी अपनी तरफ से पेश आते हैं, विनम्रता हमारे स्वभाव में, हमारी बातचीत में उतर कर आनी चाहिए। हमेशा विनम्र रहो। अगर आप अमीर हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अक्कड़ कर मत चलो। अगर आप अमीर हैं तो ज्यादा अक्कड़ कर मत चलो। दुनिया में करोड़पति को रोडपति होने में और रोडपति को करोड़पति होने में कोई वक्त नहीं लगता है। कितने ही करोड़पति थे 50 साल पहले शहर में जिनके बच्चे आज रोडपति हो गए हैं, और कितने ही रोडपति थे जिनके बच्चे आज करोड़पति हो गए हैं। तो रोडपति और करोड़पति में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल का फर्क होता है। जो अच्छा कर्म करे वो करोड़पति, और जो अच्छा कर्म ना करे उसी का नाम रोडपति। तो अगर आप अमीर भी हैं तो अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाइए, अकड़ कर मत चलिए। पता है अगर आप अकड़ कर चलेंगे 4 लोगों के बीच तो लोग क्या कहेंगे? पैसे वाला अब ऐसे चल रहा है, तो लोग कहेंगे बड़ी अकड़ आएगी ना। चिंता मत कर, भगवान सबके दिन बदलते हैं, इसका भी दिन बदलेगा, साला सड़क पर उतर कर आएगा ये वो। और वो भगवान से प्रार्थना करेगा अब इसकी एक और अक्कल दिखाने कर, एक बार इसको सड़क पर ला, बड़ी इसको अक्कड़ आ गई है। वहीं हम विनम्रता से चलेंगे। और भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, प्रभु प्रणाम। हाँ भाई साहब, जो कुछ हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ, मेरे तो सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो लोग कहेंगे यार आदमी कितना विनम्र है, भगवान तो इसको हमेशा अमीर ही बना के रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों से अमीरी की दुआ मिले तो अपनी तरफ से विनम्रता लाइए, अहंकार को हटाइए। मेरे पास एक महानुभाव आया करते थे और उनकी रोज इच्छा थी, साहब इस शहर की मेरी सबसे बड़ी कोठी है। मैं ये तो कैसे कहूं कि उदयपुर की घटना है, किसी को बुरा लग जाए। तो कहने लगे साहब इस शहर की मेरी सबसे बड़ी कोठी है, जरा आप मेरे घर चलिए। बड़ी अपनी कोठी की तारीफ करता, इतनी बड़ी है, ये है 18 बीघा जमीन में मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, आप मेरे यहाँ चलिए। वो बहुत मुझे आग्रह करने लगा और मैंने उसे कह दिया ठीक है कल चलेंगे, पर एक काम करना, कल आओ ना तो आते समय विश्व का ग्लोब साथ में ले आना। क्या करना? विश्व का ग्लोब साथ में ले आना। वो चौंका कि उसने सोचा महाराज जी को जरूरत होगी। अगले दिन वो इतना सा विश्व का ग्लोब ले आए। मैंने उसको पूरा घुमाया और घुमाकर उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब ये दुनिया का ग्लोब है, विश्व का ग्लोब है, जरा एक बात बताओ इसमें एशिया कहाँ है? क्या कहा? इसमें एशिया कहाँ है? तो विश्व के ग्लोब में, इतने बड़े विश्व के ग्लोब में एशिया कितना होगा? लगभग इतना सा है ना। तो उन्होंने ऐसे घुमा के बताया साहब ये जो भाग है ना, ये इतना भाग, ये इतना, मेरा हाथ घूम रहा है, इतना भाग एशिया है। मैंने कहा इसमें इंडिया कहाँ है? तो वो और चौंकी, तो इंडिया कितना होगा? इतने से विश्व के ग्लोब में इंडिया कितना होगा बताओ? तो हाथ से इशारा करके कितना होगा बहनों? लगभग 1 इंच का अधिकतम, इतना सा इंडिया है। तो मैंने कहा इसमें राजस्थान कहाँ है?
वो और चौंके, कहने लगे साहब, अब वो सुई निकाली जेब से, साहब सुई लगा के बताऊं कि लगभग इंडिया में राजस्थान यहां होगा। मैंने कहा इसमें तो ना उदयपुर कहां है? कहने लगे साहब इम्पॉसिबल, उदयपुर को कैसे दिखाऊं? मैंने कहा जब उदयपुर को नहीं दिखा सकते तो बताओ इसमें तुम्हारा मकान कहां है? अब वो और चौंके कि साहब, मैंने कहा इसमें तुम्हारा मकान कहां है? तो वो चौंके साहब मकान कैसे बताऊं? विश्व के ग्लोब में मकान कोई बताया जा सकता है क्या? सागर में बूंद की तरह है। मैंने कहा जिस मकान का विश्व के ग्लोब में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और तू कहता है मेरा बड़ा मकान, मेरी बड़ी कोठी, मेरी बड़ी जमीन जायदाद। मेरे भाई व्यर्थ के अहंकार मत करो, दुनिया में किसी की 1 इंच जमीन साथ में न गई। अरे मेरे भाई, चंद्रप्रभ जी महाराज कहा करते हैं कि दुनिया से साथ क्या ले जाओगे, नीम की छाया भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। जिस नीम की छाया में कभी हम बैठते हैं, नीम की 4 पत्तियां भी जिंदगी में साथ जाने वाली नहीं है। अंत समय में 6 फुट जमीन का टुकड़ा मिल जाए और 2 गज कफन का टुकड़ा मिल जाए तो भी बहुत समझना। अगर 2 गज कफन का टुकड़ा और 6 फुट जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो भी समझना जिंदगी में कुछ पा लिया है मेरे भाई। इसलिए जिंदगी में हमेशा विनम्र रहो, किसी को झुकाने की नहीं, झुकने की आदत रखो। हाँ सा, हुक्म सा, फरमाओ सा, प्रणाम सा। अरे साहब हम कहाँ बड़े हैं, बड़े तो आप हैं। हमेशा दूसरों को सम्मान दो, जितना हम अपनी तरफ से दूसरों को सम्मान देंगे। कभी भी भूल चूक कर कभी किसी के लिए टिप्पणी मत करो, भूल चूक कर मत करो। याद रखना, अगर आपने किसी के लिए टिप्पणी की तो सामने वाला भी आपके लिए टिप्पणी ही करेगा, कभी किसी की तारीफ नहीं करेगा। भूल चूक कर किसी की कमी मत देखो, अपनी तरफ से किसी के लिए टिप्पणी मत करो, अपनी तरफ से किसी के लिए कोई प्रकार की बातचीत मत करो। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक महानुभाव शादी ब्याह में जिम के सुबह मेरे पास आए, आके कहने लगे साहब दुनिया बड़ी गजब हो गई है। अरे लोग देखो क्या हो गए, 40 आइटम भोजन में बनाए हुए थे। क्या कहा? शादी का भोजन था, 40 आइटम, ये वो नाम गिनाते जा रहे थे। 40 स्टालें लगी हुई थी, 40 आइटम बने हुए थे। ये भी कोई तरीका होता है क्या समाज में खान पान की व्यवस्था करने का? पूरे समाज की व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब वो तो अच्छा किया, 40 आइटम बनाए, वास्तव में नहीं बनाने चाहिए, पर आप एक भी आइटम छोड़कर आए थे क्या? कहने साहब खा के तो सारे आया था। खा के भी आओगे और बाहर सुनाओगे भी? साले छोड़ के तो एक भी नहीं आ सकते थे आइटम वहां पर, कि 4 आइटम भी छोड़ दें। सारे आइटम हम खाकर आए थे, लेकिन बाहर आकर क्या किया? भांगने की आदत। भांगड़ा तो आता नहीं है, भांगना आता है हमें। कोई भजन चल रहा हो तो भांगड़ा नहीं आता, भांगना आता है, दूसरों को भांगने की आदत। इसलिए अपनी इस आदत को सुधारिए। अपनी तरफ से कभी किसी लिए कोई टिप्पणी, किसी प्रकार की कोई आलोचना अपनी तरफ से मत कीजिए। जितना अपनी तरफ से विनम्रता में जी सकते हैं उतना जीने की कोशिश कीजिए। आदमी वो बड़ा नहीं होता जो ऊंचे पद पर बैठना है, आदमी वो बड़ा होता है जो ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी विनम्रता और शालीनता से जिया करता है। अमेरिका की राष्ट्रपति हुई थी जिसका नाम था राष्ट्रपति रूजवेल्ट। क्या नाम था? रूजवेल्ट। कहते हैं एक दिन वो अपने राष्ट्रपति कक्ष में बैठी थी, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने राष्ट्रपति कक्ष में बैठी थी, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने आके कहा कि मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, वो बाहर खड़ी है। तो रूजवेल्ट ने पूछा कि उसकी उम्र क्या है? तो कहा वो 82 वर्ष की है। अच्छा 82 वर्ष की है? ओ तब मुझसे 12 वर्ष उम्र में बड़ी है, मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगी। वो मुझसे उम्र में 12 वर्ष बड़ी है, मैं खुद मिलने जाऊंगी। जरा बताओ कि ऐसे व्यक्ति को कभी राष्ट्रपति चुनाव में हारना पड़ सकता है क्या, जो अपनी तरफ से हर किसी के लिए ये बड़प्पन भरा व्यवहार दिखाने की कोशिश करे। परसों की बात, एक पति पत्नी आए थे। पति थे 6 फीट के, पत्नी थी 5 फीट की, पूरे बिल्कुल 1 फीट का फर्क, इतना सारा फर्क था। वो 5 से भी नीचे थी, वो 6 के बराबर रहे होंगे। तो मैंने यही मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी आपने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? मैंने यही पूछ लिया, मैंने कहा आपने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? कहा इसमें भी राज है, ताकि वो हमेशा मेरे सामने झुक के ही बात करे। अब पति लंबा है पत्नी छोटी है तो क्या होगा? पत्नी यूं रखेगी और पति हमेशा अपनी तरफ से बड़प्पन भरा व्यवहार रखिए, उदारता का व्यवहार रखिए। कमियां किस में नहीं होती, सब में कमियां होती है, पर अपनी तरफ से जितना उदारता का व्यवहार, शालीनता का व्यवहार, विनम्रता का व्यवहार अपनी तरफ से कर सकते हैं जरूर कीजिए। और 4 लोगों के बीच जब भी प्रशंसा हो रही हो किसी की,
तो अपनी तरफ से उखड़ में मूसर बनकर टिप्पणी मत कीजिए, झट से कहिए हाँ साहब उस आदमी में ऐसे ही गौरवपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि आप अगर किसी की तारीफ करेंगे तो कल आपकी तारीफ होगी, आप किसी की टिप्पणी करेंगे तो। एक घरों में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। किसी भी पुरुष को बोलो आपकी पत्नी बहुत सीधी है, भाई साहब वो दाढ़ी वाले भाई साहब खड़े हो, ये तो हाफ कट दाढ़ी है ना, हाँ हाँ, वैसे आपकी अगर पूरी दाढ़ी हो ना तो आप मेरे भाई लगेंगे, ऊपर से यही है वैसे ही, ऊपर से सफा चट्ट है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी पत्नी बहुत सीधी है, सरल है, सौम्य है, बहुत व्यवहार निपुण है, मैंने ऐसी महिला कभी नहीं देखी, बड़ी सीधी सरल सादगी वाली महिला है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? साहब बिल्कुल सही कहते हैं, माइतों की कृपा है, बड़े बुजुर्गों की कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है। क्यों जी, ऐसे ही कहेंगे ना? है? किसी भी पुरुष को, मैंने 1000 लोगों पे प्रयोग किया होगा, लाख लोगों पे प्रयोग किया होगा, किसी भी पुरुष को बोलो कि तुम्हारी पत्नी बहुत सीधी सरल सौम्य है, वो ये कहता है बाप जी आपकी पुण्यवानी है, माइतों की कृपा है। बिल्कुल सही कहते हैं। एक बार पत्नी को कह के देख लो कि तुम्हारा पति बहुत सीधा, वो कहेगी आपको क्या मालूम, मेरी आत्मा जानती है। भले इनकी पत्नी को खड़ा कर लूं अभी, अगर यहां आइए तो मैं उनको कहूंगा आपके पति बहुत सीधे सरल सौम्य है, वो कहेंगे 7 दिन आप साथ में रख लो, पता लग जाए कैसे है। अपनी आदत को थोड़ा सा अपनी आदत को ठीक कीजिए कि जब भी 4 लोगों के बीच किसी की तारीफ भी हो रही है, भले हमारा पति भी क्यों ना हो मेरी बहनों, पर तारीफ हमें वापस 4 शब्द जोड़िए, कहिए हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, मेरे पति पति नहीं देव हैं, देव। अरे भाई ये तो मैं भी जानता हूं कि उनमें 4 कमियां हैं, 4 कमियां नहीं होती तो आपसे क्यों शादी करते? सोचो, आप क्या कहते हो कि 4 कमियां हो, तो मुझे भी मालूम है 4 कमियां हैं, और कमियां नहीं होती तो आपसे क्यों शादी करते? हमारे पास ही आ जाते फिर तो कहीं ना कहीं तो खोर थी जो आप मिले उन्हें, पर जैसे मिले, जिस रूप में मिले, हमेशा अपनी जिंदगी में उसका स्वागत इंसान को अपने आप से करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, हर हालत में अपनी तरफ से करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर हो सके जीवन की शालीनता को अपने जीवन से जोड़िए। और नंबर 1, अगर आप अमीर हैं तब भी विनम्र रहिए, अगर आप ज्ञानी हैं तब भी विनम्र रहिए, अगर आप बहुत ज्यादा बलवान है तब भी विनम्र रहिए, क्योंकि दुनिया में अमीरी तभी तक पूजी जाती है जब तक आदमी अमीर रहता है, पर उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता, उसकी महानता वक्त आने पर उसके द्वारा किया गया बड़प्पन भरा व्यवहार, ये तो हमेशा ही दूसरों के दिलों में जगह बनाया करता है। और अगर दूसरा काम कर सकें, आदमी के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं उसकी अपनी जबान से। अगर आप दूसरों के दिलों में राज करना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए, अपने जीवन से अहंकार को भगाइए, विनम्रता को लाइए। आप जितने विनम्र रहेंगे, जैसे समझिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, समाज के आप अध्यक्ष हैं, और तभी आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आया है जो मीटिंग का सदस्य है, उसी ट्रस्ट का सदस्य है, खड़े होइए, उसके सम्मान में जाइए, अपने आसन पर बैठाइए और सर आंखों पर लीजिए। ये आपका कुलीनता और शालीनता का व्यवहार है। हम लोग एक बार सूरत में थे, वहाँ पर सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ मंदिर और 4-5 मंदिरों की हमने प्रतिष्ठाएं कराई थी। तो 4 महीने का प्रवास था। जो अपनी प्रकाशन संस्था है जीत ईशा फाउंडेशन, उसकी मीटिंग थी, जहाँ से साहित्य निकलता है ना, जीत ईशा फाउंडेशन, तो उसकी मीटिंग थी। तो उसके एक प्रमुख ट्रस्टी रहे हैं मोहनचंद जी ढड्डा, जो चेन्नई के हैं, एक तरह से दक्षिण भारत के सबसे नंबर 1 के श्रावक माने जाते हैं श्रावकों में। तो ढड्डा जी प्लेन से आए थे तो वो जल्दी हमारे पास आ गए, और हमारे एक और भाई साहब जो ट्रस्टी थे वो कलकत्ता से आ रहे थे, वो ट्रेन से आए थे, ट्रेन थोड़ी विलंब से आई थी। ढड्डा जी और अन्य लोग हमारे पास बैठे थे, बातचीत चल रही थी और सब उनकी इंतजारी कर रहे थे, क्योंकि मुख्यतः संस्था को वही व्यक्ति संभालते थे जो ट्रेन से आने वाले थे। वो करीबन 1 घंटा विलंब से आए, हम सब लोग इंतजारी कर रहे थे, और जब वो विलंब से आए, ट्रेन से उतर के सीधे पहुंचे मीटिंग स्थल पर, और जैसे ही दरवाजे पे अंदर पांव रखा कि वो अरबपति आदमी ढड्डा जी खड़े हुए, खड़े होकर सामने गए, और उन भाई साहब जो हमारे बड़े भाई साहब थे, उनके हाथ से सूटकेस अपने हाथ में लिए। हमने भी कहा आप ऐसे क्या करते, आप इनके पिता के बराबर हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो इंसान में इतना तो गुण होना ही चाहिए कि कोई अगर हमारे यहाँ विलंब से आया है तो उसके सम्मान में 4 कदम आगे जाया जाए। उसकी सूटकेस उन्होंने हाथ में ली और सम्मानपूर्वक जहां पर खुद बैठे थे लाकर वहां पर बैठाया। बताओ, किसी संस्था में अगर इतना उदार हृदय का विनम्र इंसान अध्यक्ष है तो जिंदगी में वो कभी हटाया जाएगा क्या? वो सदा अपनी पहुंच और पहचान बनाए रखेगा, सदा अपनी जगह बनाए रखेगा अपने विनम्र व्यवहार के बलबूते। और जो मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, जब भी, जहां भी, जिस रूप में भी अपनी जबान का उपयोग करना हो, हमेशा अपनी जबान का
शालीनता से, मिठास से उपयोग कीजिए। मीठी जबान से बिगड़े हुए काम भी बन जाया करते हैं और कड़वी जबान से बने हुए काम भी बिगड़ जाया करते हैं। मुझे कोई पूछे तो मैं कहना चाहूंगा, मधुर वचन प्रेम के पुल जिंदगी में बनाया करते हैं। मधुर वचन प्रेम के पुल बनाया करते हैं। वहीं कड़वी जबान क्या करती है? द्वेष की दीवारें खड़ी किया करती है। कड़वी जबान द्वेष की दीवारें खड़ी किया करती है और मधुर जबान हमेशा दूसरों के दिलों में राज किया करते हैं, प्रेम के पुल बनाया करते हैं। इसलिए जब भी अपनी जबान का इस्तेमाल करना हो, बहुत मिठास से कीजिए। जैसे आप किसी के सामने गए हैं, बातचीत शुरू होती है, ये मत कहिए हाँ बोलो सा क्या काम है, नहीं, जाते ही पहले मुस्कुराइए, प्रणाम कीजिए, हुक्म सा, पधारो सा, स्वागत है, हाँ अब फरमाइए। शालीनता से अपनी बातचीत की शुरुआत कीजिए ताकि बात पूरी भी शालीनता से हो। अकड़बाजी से बात की शुरुआत की तो बात का समापन भी अकड़बाजी, हाँ कहीं काम है, कहीं है, क्या है भाई, मिठास से बोलिए। अगर आप अध्यक्ष हैं तब भी अपने मंदिर के पुजारी से भी मिठास से बोलिए। ए रामू चंदन नहीं घिसियो, नहीं, सम्मान से बोलिए। रामू जी आज चंदन नहीं घिस पाए, जाओ थोड़ा चंदन घिस दो, हमें मंदिर में पूजा करनी है। सम्मान की भाषा का उपयोग कीजिए। आप कर्मचारी के साथ बोल रहे हैं, अपने कर्मचारी से बोलें, चाहे अपने बच्चों से बोलें। जब भी बोलें, जब भी बातचीत करें, जब भी कोई चीज कहें तो हमेशा सम्मान से पेश आइए। जब भी उसे कोई बात कहनी हो, मिठास से कहिए, बेटा ऐसे मत किया करो, बेटा ऐसे कर दिया करो। जैसे आपके कपड़े की दुकान है और आपका थान ऊपर वाले मंजिल पर पड़ा है, अब तक आपने अपने नौकर को 6 बार चक्कर खिला दिए एक ही ग्राहक को थान दिखाने के लिए, और 7वीं बार जब आप कहेंगे तो बड़ा झुंझलाता वो जाएगा। इसकी बजाय सीधे मत कहिए अरे जा रे थान लेके, आप मुस्कुरा कर कहिए, बेटा तुम बहुत अच्छा है, तू नहीं हो तो मेरी दुकान ही बंद हो जाए, जा ऊपर से थान लेके आ जा। अब वो कितना दौड़ता हुआ जाएगा। मिठास से पुचकारते हुए, मेरे भाई बहनों याद रखना, पैसे से कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, पैसे से कुत्ता खरीदा तो जा सकता है, पर वो दुम तो तभी हिलाएगा जब आप उसे प्यार, प्रेम और पुचकार देंगे। कुत्ता दुम तो आपके सामने तभी हिलाएगा। हमने तो अपनी अमीरी का प्रदर्शन का स्वरूप ही कुछ और कर दिया है, अपने बड़प्पन का प्रदर्शन ही कुछ और कर दिया है। पहले लोग घर में हाथी पालते थे, हैं? पहले लोग घर में हाथी पालते थे, फिर लोगों ने घोड़े पालने शुरू किया, अब लोग कुत्ते पाल रहे हैं। थोड़े दिनों में गधे पालने शुरू करेंगे ये लोग। जाओ घर के बाहर लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान, यहां कुत्ता रहता है। घर के बाहर यहां कुत्ता है, कुत्ते से सावधान। अब लोग कुत्तों को पालने लग गए हैं। हालत देखो अमीर घरों की, बड़े शहरों में बताऊं, मैम साहब यानी बच्चे की मां तो कुत्ते को, पिल्ले को गोद में लेके चल रही है और उसके बच्चे को उसकी नौकरानी गोद में लिए चल रही है। बड़े शहरों की हालत, जो कुत्ते का पिल्ला है उसको तो मैम साहब खुद पाल रही है, कर रही है, और खुद का बच्चा। हमने अपने वैभव के स्वरूप को ही कुछ और बना दिया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिंदगी में ये विवेक रखिए, जब भी जिस किसी के साथ पेश आए हमेशा शालीनता की भाषा बोलिए, बड़प्पन की भाषा बोलिए, तमीज की भाषा बोलिए, इज्जत की भाषा बोलिए। पहले तोलिए, उसके बाद अपने मुंह से बोलिए। जब भी बोलना हो पहले तोलिए, उसके बाद अपने मुंह से बोलिए। मेरे भाई, 2 बातों का सदा याद रखना, लिए हुए संकल्प को, दिए हुए वचन को। कौन सी 2 बातें? लिए हुए संकल्प को और दिए हुए वचन को मर डूब कर भी निभाने की कोशिश कीजिए। 2 बातें, लिया हुआ संकल्प और दिया हुआ वचन, इन 2 बातों को जिंदगी में मर डूब के भी निभाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। और जो अंतिम क्षण में मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, आंख के और हाथ के हमेशा सच्चे रहिए। अपनी आंख के, अपने हाथ के, अपनी जबान के, अपनी जांग के हमेशा सच्चे रहिए। जब भी कभी किसी को देखें, अपनी आंखों को कभी मलिन मत होने दीजिए। यौन सड़क पर चलते हुए किसी को देखकर अगर आप अपने मन को बिगाड़ते रहेंगे तो सोचो निर्मल और पवित्र जीवन हम कैसे जी पाएंगे। ऐसा मत समझो कि सड़क पर जब तुम्हारी बहन चलती है तभी वो तुम्हारी बहन होती है। किसी की भी बहन चले वो हमारी बहन ही हुआ करती है। अपनी जिंदगी में अपनी आंखों को, अपने मन को इतना पवित्र रखिए। आपके जीवन की शालीनता है ये। एक कुलीन परिवार के व्यक्ति की शालीनता है कि वो सड़क पर चले तो अपनी आंखों को निर्मल और पवित्र रखे। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति अपनी पड़ोसन से प्यार करने लग गया। बड़ी मुश्किलें होती है ये। एक आदमी अपनी पड़ोसन से प्यार करने लग गया।
प्यार करने लग गया। तो एक दिन उसने देखा कि वो पड़ोस वाली आंटी, वो पड़ोस वाली महिला उसके बच्चे से बड़ी घुल मिल कर बात कर रही है। तो उसको लगा कि जरूर ये मेरे बारे में बात करती है, मतलब मैं चाहता हूं तो ये भी मुझे चाहने लग गई है। और वो 15 मिनट तक उससे बातें कर रही थी। और जब बच्चा उससे बातें करके घर में आया तो पापा ने अपने पास बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी, वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी? उसे पता था कि मैं चाहता हूं तो वो भी मुझे चाहने लग गई होगी। कहा वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी, पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी? कहा कुछ नहीं पापा, क्या आपके बारे में बातें कर रही थी? अच्छा मेरे बारे में बातें कर रही थी, क्या कह रही थी? पहले एक 10 का नोट दो तो बताऊं। क्या करोगे कालूलाल जी? अगर ऐसी नौबत आ जाए, आप अपने बच्चे से पूछो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी कि आपके बारे में कह रही थी, तो बच्चा के 10 का नोट दो तो बताऊं, तो क्या करोगे? दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? हाँ ना में जवाब तो दो। हैं? ओ देखा नहीं? वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी, ईमानदारी से बताओ। 10 का नोट बच्चा मांगे तो आप क्या करेंगे, देंगे कि नहीं? हाँ देंगे, महिलाओं को पता है जरूर देंगे हमारे पति। वो सब जानती है। तो उसने झट से 10 का नोट दिया। कहा बता बता वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी? उसने कहा एक 10 का नोट और दो तो बताऊं। तो क्या करोगे, दोगे कि नहीं? हैं? देंगे ना? तो उसने झट से 10 का नोट दिया। उसने कहा बता बता। अरे हाँ पापा वो आपके बारे में बातें कर रही थी, तो बता ना। एक 10 का नोट और दो तो बताऊं। क्या करोगे? लालगंज वाले भाई साहब देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? हर हालत में देंगे। पड़ोस वाली आंटी का जो मामला है, मुझे लगता है इनकी पत्नी यहां बैठी है, खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं बेचारे। अच्छा यहां नहीं बैठी है क्या? अच्छा यहां नहीं बैठी तभी खड़े हो गए, ठीक है। तो और इस तरह बच्चे ने 6 नोट ले लिए 10-10 के, और पापा गिड़गिड़ाए, यार बता ना अब तुम वो पड़ोस वाली आंटी क्या कर रही थी? पापा एक 10 का नोट और दो तो बताओ। आखिर उसने 8-10 के नोट ले लिए। तो पापा से बुलाने, बेटा अब तो बता ही दे कि। और उसने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा बता वो पड़ोस वाली आंटी क्या कर रही थी? पापा वो पड़ोस वाली आंटी आपके बारे में बातें कर रही थी, कह रही थी तुम्हारे जो पापा है ना, तुम्हारे जो पापा है ना, तुम्हारे जो पापा है ना बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे लगते हैं। और उसने सिर पीट लिया यार। सारी बात पानी में चली गई। अपनी जिंदगी में अंतिम चरण में इस बात का पूरा पूरा विश्वास और विवेक रखिए कि अपने जीवन को बहुत निर्मलता से, पवित्रता से, शालीनता से, कुलीनता से, शीलवान होकर जिएंगे। हाँ, दूसरों के दिलों में राज करने का यही तरीका है। थोड़े झुक जाइए, थोड़े विनम्र हो जाइए, थोड़े मीठे हो जाइए, थोड़े मधुर हो जाइए, और औरों के लिए थोड़ा जीना शुरू कर दीजिए। सबके लिए हमारा मंगल प्रेम, हमारी मंगल दुआएं, शुभकामनाएं हैं।